नमस्कार भाइयों और बहनों। आज के हमारे विशेष क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हस्त परीक्षण करते वक्त क्या देखना है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रकारों ने मुख्य 7 ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रहों को काफी महत्व दिया है और ये 7 ग्रहों को किसी न किसी राशि का आधिपत्य दिया गया है। तो ये 7 ग्रहों के आधारित हमारे 7 प्रकार के हाथ होते हैं। उदाहरण तौर पे हम देखें तो प्राथमिक हाथ किसे कहते हैं और इस हाथ के ऊपर कौन से ग्रह का आधिपत्य है। तो प्राथमिक हाथ एक मजूर यानी लेबर वर्क का जो व्यक्ति है उसका होता है और इसके ऊपर शनि ग्रह का आधिपत्य है। हाथों में क्या देखना है, तो हाथों की यानी हमारे ये पर्टिकुलर पोर्शन की कोमलता, कठोरता, लचीलापन और इसके अलावा अंगूठे, उंगलियां, उसके ऊपर पड़ते ये गांठे, फिर हाथों के ऊपर जो ये पर्वत हाथे के ऊपर अंगनित रेखाएं हैं। रेखा भी 3 भाग में विभाजित है, जैसे कि मुख्य रेखा, गौण रेखा और प्रभाव रेखा। और हाथों में देखने लायक चीजें क्या है, तो कि हाथों के ऊपर आए हुए बहुत सारे चिन्ह। यहाँ पर मैं आपको हाथों के ऊपर के चिन्ह और आपकी कुंडली को मैचिंग करके भी दिखाऊंगा कि भाई आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह अस्त का है वो हमारे हाथों के अंदर किस तरह पता चलेगा कि मेरी कुंडली के अंदर ये ग्रह अस्त का है, वक्री है, खड्डे के स्थान में है। तो ऐसी कुछ जानकारी जो कुंडली से जुड़ी हुई है, जो आज तक हस्तरेखा शास्त्र के अंदर और कुंडली का मेलापक करके किसी ने नहीं बताया होगा। हो सकता है किसी ने बताया हो, परंतु मेरे हिसाब से किसी ने नहीं बताया होगा। मैं वो चीज आपको यहां देना चाहता हूं। यहां पर मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। ज्यादातर लोग हस्त परीक्षण करते वक्त सिर्फ रेखाओं को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि रेखा कितना फल देती है और पर्वत कितना फल देता है। तो इस बात को आप ध्यान से और गौर से सुनिए और इस बात को जो हस्तरेखा शास्त्र का स्टडी करते हैं और उसका प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके लिए काफी महत्व का है। हमारे हाथ के अंदर जितनी भी रेखाएं हैं, ऐसे तो मैंने आपको बताया कि हमारे हाथ के अंदर जो रेखा है वो 3 भागों में विभाजित है। सर्वप्रथम है मुख्य रेखा, उसके बाद है गौण रेखा जो कभी नहीं बदलती, और उसके बाद है अगणनीय प्रभाव रेखा यानी अनकाउंटेबल प्रभाव रेखा है, जो हमारी सोच, हमारी थिंकिंग के हिसाब से बदलती रहती है। तो रेखा क्या देती है और पर्वत क्या देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रेखा सिर्फ मोटा मोटा यानी फल का सूचन करती है कि ये फल आपको मिलेगा। मिलेगा यानी कितनी मात्रा में मिलेगा वो नहीं। भाई आपको लॉटरी लगेगी, लेकिन कितने की लगेगी वो नहीं बताते हैं। तो वो चीज कौन बताता है, तो वो चीज हमें पर्वत सूचित करता है कि मुझे कितने करोड़ की, कितने लाख की लॉटरी लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रेखा सूचित करती है कि मुझे ये फल मिलेगा और उसकी मात्रा कितनी होगी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कितनी होगी, वो पर्वत सूचित करते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। इसके अलावा और क्या देखना है, तो इसके अलावा हाथों के उंगलियों पर आए हुए नाखून, नाखून के कलर, नाखून पे गिरते हुए धब्बे, कोई दाग, सफेद, काला आदि। फिर नाखून पे यहाँ पे जो चंद्र गिरता है वो चंद्र, फिर यहाँ पे जो रोए यानी जो ये बाल आदि भी हमें हाथों में देखने बहुत ही महत्व का है। हाथों में देखने जैसी और चीजें हैं, जैसे
कि हम देखते हैं कि हमारी 12 राशियां हैं, तो हमारे हाथ में 12 राशियां कहाँ हैं? तो हमारे ये हाथों के पोर है, तो ये पोर के अंदर सभी राशियां 12 राशियां डिवाइडेड हैं। उसी तरह ये पोर के अंदर हमारे हिंदी और इंग्लिश मंथ्स यानी महीने, मास डिवाइडेड हैं। फिर हमारे हाथ में तिथि, योग, नक्षत्र, वार, ये सभी हमारे हाथ के अंदर डिवाइडेड है। आगे चलते वक्त मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे हाथों में कहाँ पे राशियां है, कहाँ पे ग्रह है, कहाँ पे नक्षत्र है, कहाँ पर तिथि है, कहाँ पर गुजराती और हिंदी मास है, आदि मैं आपको अगले उसमें बताने की पूरी कोशिश करूंगा।